अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू J.K लेक्चर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है, हमने कंटिन्यू किया हुआ था रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के बारे में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है वो दो तरह से होता है। उसके दो तरह होता है। ऑक्सीडेशन की टू टाइप्स आ जाती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी टू टाइप्स हैं, ठीक है। एक होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, दूसरी होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। दूसरी होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमारे पास, हमने कंबस्टन में पढ़ा था कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ में अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो होगी एक्सेस अमाउंट के अंदर होगी ना, तो हमारे पास कौन सी ऑक्सीडेशन होगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन तब हमारे पास कंबस्टन का प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर होगी तो हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन होगी। यहाँ पे अमाउंट में होगी तो हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो डिफरेंट कंडीशंस पे होगी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास देगी। मतलब अगर इनकम्प्लीट होगी तो और हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट्स हमारे पास और होंगे। यहाँ पे जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ना, यहाँ पे हमारे पास जो कैटालिस्ट मतलब जो हमारे पास ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती हैं वो थोड़ी डेंजरस भी होती हैं। जो कंबस्टन होती है ना, उसमें हमारे पास बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था, और वो हुई थी एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन हो। अगर हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन होती है ना तो खुद ब खुद हमारे पास सिर्फ एक स्पार्क या फ्लेम देने के नतीजे में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास कंबस्टन हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे रिएक्शन कौन सा होगा, हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम सर्दियों में कोयल जलाते हैं, कोयला वगैरह अपने रूम में रखते हैं, हीटर वगैरह बंद करते हैं ना, जला रहे होते हैं, तो रूम के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो सफोकेशन होने की वजह से डेथ हो सकती है। तो वो यही होता है कि वहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बनती है जो हमारे लिए हैज़र्डस होती हैं। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, कैटालिस्ट यूज़ होता है। कैटालिस्ट यूज़ होगा यहाँ पे हमारे पास, हम ड्रास्टिक कंडीशंस इसके लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो भी हमारे पास हाई टेम्परेचर पे होता है ये, और इसके लिए जो प्रेशर होगा वो भी हाई होगा। ये थोड़ा मतलब ड्रास्टिक कंडीशंस पे ये रिएक्शन होता है, हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में। कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता कैसे है। वही होना है, मतलब क्या होगा, एक हमारे पास अल्केन है ना, उसको हमने ऑक्सीडेशन करवाई, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है ना ऑक्सीडेशन। इसके लिए भी हम फ्लेम अप्लाई करेंगे, इसके लिए भी, ठीक है। हमने अल्केन को मतलब ऑक्सीडेशन करवाई तो क्या हुआ, हमारे पास बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, हमारे पास बना वाटर, और थर्ड हमारे पास क्या बनता है, कार्बन ब्लैक। ये क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस वजह से बनी है, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीजन है ना ये लिमिटेड है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। इसके नतीजे में हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्ट है वो बने, जो सफोकेशन काज करती है, डेथ होने की वजह बनती है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 लिखते हैं। यह आपने ऐसे ही याद रखना है कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कार्बन हमारे पास 2 ले लेंगे। 2 कार्बन हम क्यों लेंगे, क्योंकि 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन हो गए और 1 कार्बन हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये बैलेंस हो गया कार्बन। उसके बाद हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे अगर हम 6 लेंगे तो हमारे पास कितनी ऑक्सीजन हो गई, 6 ऑक्सीजन प्लस 2, 6 प्लस 2 ऑक्सीजन, हमारे पास 8 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई। वो हमारे पास हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे पास 12 है। तो इस तरह हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है कि सफोकेशन होने की वजह से डेथ भी हो सकती है और ये थोड़ा डेंजरस रिएक्शन होता है।
लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की वजह से ये रिएक्शन होता है। सेकंड जो रिएक्शन है वो हमारे पास होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम एक चीज़ याद करते हैं, ट्रिक इसको याद रखने का, कि अगर हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो हमारे पास अल्कोहल बनता है। अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। ये ऐसे ही होगा हमेशा रिएक्शन। अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास CO2 और H2O बनता है। ये ट्रिक हमने याद रखना है इस रिएक्शन को समझने के लिए। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो होती है वो 4 स्टेप पर मुश्तमिल होती है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करवाते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं। सेकंड स्टेप में हम वाटर रिमूव करते हैं। थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन हमने सब में ही ऐड करवाना है, लेकिन थर्ड स्टेप में फिर ऑक्सीजन होगी, लेकिन क्या होगी वाटर। फोर्थ स्टेप में फिर वाटर हम रिमूव कर लेंगे। तो हम इस रिएक्शंस को देखते हैं। तो पहला रिएक्शन स्टेप इसका क्या है, ये रिएक्शन हमने स्टार्ट किससे करना है, ये रिएक्शन हमने स्टार्ट करना है अल्केन से। ये हमारे पास एक है मीथेन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करवानी है, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। और यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि हाई टेम्परेचर चाहिए। कैटलिस्ट है तो कैटालिटिक रिएक्शन है तो कैटलिस्ट चाहिए हमें, कि मेटालिक कैटलिस्ट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए। तो जो कैटलिस्ट हम इसके लिए यूज़ करें, आपने याद रखना है इसकी कंडीशन ज़रूरी हैं। अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। अगर आप पेपर के अंदर ये रिएक्शन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा विदाउट कंडीशन। तो कॉपर हम यूज़ करेंगे और इसकी जो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वो होगा हमारे पास 2 atm, और जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रिएक्शन कैसे होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये यहाँ पे आ जाएगी बस, और कुछ नहीं है। सिंपली जस्ट ये ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाती है। हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे, ये सेम वैसे के वैसा आ गया, और यहाँ पे हमारे पास OH आ गया। बल्कि इसको अगर हम ब्लू से कर दें ना, ये हमारे पास क्या बन गई, मिथाइल अल्कोहल। मतलब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवा के क्या बना लिया, मिथाइल अल्कोहल बना लिया। हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास अल्कोहल आ गई। अब हमने सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है कि अल्कोहल से बनानी है एल्डिहाइड। तो हमने इसी को यहाँ पे लिख लेना है, इसकी हमने करवानी है ऑक्सीडेशन। सेम वही कंडीशंस अप्लाई करनी है यहाँ पे भी हमने। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से वाटर रिमूव होना है। ये जो वाटर होता है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वाटर एज सच इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। यहाँ से वाटर रिमूव हुआ, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 OH और 1 H ग्रुप हुआ, तो 2 वैलेंसी कार्बन के खाली हैं, तो कार्बन के 1 हाइड्रोजन अंदर आ गया। ये जो 2 वैलेंसी खाली हैं उनको आके कंपनसेट करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया। तो हमने अल्कोहल से क्या प्रिपेयर करवा लिया, हमने एल्डिहाइड को प्रिपेयर करवा लिया अल्कोहल से, साथ में हमारे पास वाटर रिमूव हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, यही जो अल्कोहल एल्डिहाइड है ना, इसको लेना है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन 200 atm प्रेशर होगा और हमारे पास 400 इसका टेम्परेचर होगा। अब क्या होगा, दोबारा से क्या होगा यहाँ पे एल्डिहाइड में कि हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे सेम वही रहना है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन गया। अब इसी फॉर्मिक एसिड को हमने लेना है,
इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। फॉर्मिक एसिड जैसे हमने कहा था कि एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ये वही है, एसिड बनाना है, तो वो हमारे पास आ गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे अंडर सेम कंडीशन, यही वाली कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इसको और से देखें कि यहाँ से जो वाटर होगा, CO2 होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या वॉल होगी, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और एक वाटर, मतलब एक ऑक्सीजन है, तो H2 ये और ये ऑक्सीजन आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बन गई। ये 4 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है कि जो फॉर्मिक एसिड बना है ना, इसकी अगर हम एप्लीकेशन पढ़ें, इंडस्ट्रियल स्केल पे ये यूज़ होता है। अब फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड से हमारे पास हायर मेंबर्स ऑफ फैटी एसिड बना सकते हैं। इसकी इंडस्ट्रियल स्केल पे एप्लीकेशन क्या है कि ये हमारे पास, हमें इसके क्या मिलते हैं, फैटी एसिड्स मिलते हैं। फैटी एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड होते हैं हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं फैटी एसिड। तो हम इस रिएक्शन से ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से क्या प्रिपेयर करवा सकते हैं, फैटी एसिड्स प्रिपेयर करवा सकते हैं। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये सोप बनाने के लिए यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये इसकी होगी हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशन होगी इंडस्ट्रियल स्केल पे। और ये हायर मेंबर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, मतलब हायर मेंबर्स कैसे होते हैं फैटी एसिड, अगर हमारे पास ये हमारे पास है ग्रुप लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई लॉन्ग चेन अल्केन लगा दें तो ये हमारे पास हायर मेंबर्स बन जाएंगे। मतलब इसमें कोई लॉन्ग चेन अल्केन लगा दें, C5 वाली कोई अल्केन, C8 वाली कोई अल्केन लगा दें तो वो हमारे पास फैटी एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर उसके साथ कोई लॉन्ग चेन अल्केन लगा दें तो यहाँ पे हम कोई भी लॉन्ग चेन अल्केन लगा के ये रिएक्शन कर सकते हैं मिथाइल के बजाय, ठीक है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन हो गई। और ये रिएक्शन 4 स्टेप के अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। अल्केन अगर के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन कन्वर्ट इनटू वाटर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट होता है। ये होती है इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसके लिए टेम्परेचर हमारे पास होता है 400, प्रेशर होता है 200 और हमारे पास, हम इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है कॉपर कैटलिस्ट। हम कॉपर कैटलिस्ट इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ ये रिएक्शन नहीं होगा। और इससे हम फैटी एसिड प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं, जो कि सोप और वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू so much for watching this video. Allah Hafiz.